प्यारे विद्यार्थियों, आपको हम गॉस प्रमेय का अनुप्रयोग समझा रहे हैं। इसमें हम पहले कर चुके हैं अनंत विस्तार के किसी लंबे सीधे चालक के कारण विद्युत क्षेत्र। अब हम ये इसका दूसरा एक भाग करेंगे, जिसमें हम क्या करेंगे, अनंत विस्तार की आवेशित समतल चादर के कारण विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। गॉस प्रमेय का एप्लीकेशन इसमें है। तो इसमें देखिए, आप मान लिया कि ये कोई अनंत विस्तार की कोई चादर है, शीट है। इस पर धनावेश जो है समान रूप से वितरित है। इससे मान लिया r दूरी पर कोई बिंदु है, इस पर हमने विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इस शीट को आप इस तरह से मान लीजिए कि थोड़ी देर के लिए इसे मान लीजिए। ये तो हमारी फाइनाइट साइज़ की है, लेकिन इस तरह की मान लीजिए कोई शीट है, इनफाइनाइट साइज़ है उसका, शीट का, और समान रूप से आवेशित है। तो हम इसके कुछ दूरी पर बिंदु है किसी दिशा में, उस पर हमें विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। इसके लिए हम क्या करेंगे, वही तरीका है जैसे हम काल्पनिक गॉसियन पृष्ठ मानते हैं। इन पर हम इस बिंदु P के जैसा ही हम पहले एक इसके दूसरी साइड पर कोई अन्य बिंदु P' मान लेंगे। इन पर हम एरिया एलिमेंट कोई ले लेंगे। एरिया एलिमेंट से होकर जाने वाला जो है विद्युत फ्लक्स निकालेंगे। तो हम इसके जो ये समतल पृष्ठ होंगे बेलनाकार, जो गॉसियन पृष्ठ है, इसके जो हमारे ये एंड्स हैं, सिरे, ये समतल होंगे, प्लेन है, और बाकी जो हिस्सा है वो वक्राकार है। आप इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं, इस प्रकार से। तो हम इसको एक ऐसे पृष्ठ की कल्पना करते हैं जो इस तरह से, मान लीजिए आपका ये शीट इस तरह से है और इससे होकर के जा रहा है इस प्रकार से। ये बेलनाकार आकृति है, काल्पनिक पृष्ठ है ये। तो इसके दो समतल पृष्ठ होंगे, एक इधर वाला, इसी तरह से दूसरी साइड वाला, और बाकी ये वक्र पृष्ठ है। तो इन पृष्ठों पर हम क्या करेंगे, एरिया एलिमेंट्स लेंगे। वक्र पृष्ठ पर भी जो हमारे प्लेन हैं, दोनों प्लेन सरफेसेस हैं इनके, इन पर भी, और फिर हम इसका क्या है, क्लोज सरफेस इंटीग्रल निकालेंगे उन सब का और ऐड करेंगे। तो इसके लिए देखिए, हमने बिंदु P लिया है, तो गॉसियन पृष्ठ मान लिया। इसके अंदर ये P और P' पड़ते हैं। P' जो है वो P के जैसा ही है, माने ये समरूप है। तो P' पर स्थित कोई एरिया एलिमेंट है, छोटा अल्पांश, तो उससे होकर जाने वाला विद्युत फ्लक्स। इससे पहले हम थोड़ा ये मान लेते हैं कि जब हमने ये शीट मानी है, इस पर मान लिया, शीट पर, या हम कहेंगे कि समतल चादर पर, समतल अनंत विस्तार की है ये, आवेश का पृष्ठ घनत्व मान लिया। आवेश का पृष्ठ घनत्व वो सपोज सिग्मा है, सिग्मा इतने कूलाम पर मीटर स्क्वायर। पृष्ठ घनत्व जो आवेश का होता है उसकी डेफिनेशन आप जानते हैं, एकांक पृष्ठ क्षेत्रफल पर आवेश की मात्रा कितनी है। अगर सरफेस मान लिया, सपोज करिए कि अगर एस सरफेस है कोई, एस सरफेस पर आवेश की मात्रा Q है, तो उसके एकांक पृष्ठ क्षेत्रफल पर कितना हो जाएगा, Q/S, जिसको हम सिग्मा कहते हैं। तो Q/S इक्वल टू सिग्मा, इसका मतलब ये हो गया कि Q इज इक्वल टू जो आवेश की मात्रा होती है वो क्या होती है, S इंटू सिग्मा। इक्वेशन नंबर 1। अब हम क्या करेंगे, बिंदु P पर कोई एक छोटा एरिया एलिमेंट लेंगे। एरिया एलिमेंट को हम अगर ds से दिखाएं, ये जो P बिंदु पर जो हमने छोटा सा एरिया एलिमेंट दिख रहा है आपको, इसको परिमाण रूप में अगर हम लिखें, मान लिया तो वो सपोज ds है। तो ds पर जो विद्युत क्षेत्र होगा वो कैसे होगा, आपका विद्युत क्षेत्र जो होगा वो इस तरह से होगा। देखिए, इस तरह का हमने कोई छोटा सा एरिया एलिमेंट लिया है, बिंदु P है, P के नज़दीक कोई छोटा एरिया एलिमेंट लिया है। तो इस पर विद्युत क्षेत्र, ये शीट है आपकी,
तो विद्युत क्षेत्र इस तरह से बाहर की ओर होगा। ऐसे विद्युत क्षेत्र की दिशा उसको हमने ई से दिखाया है। और इस छोटे से एरिया एलिमेंट को अगर वेक्टर रूप में दिखाना है तो इस पर भी हम बाहर की ओर, इस पर अभिलंब जो होगा उसकी दिशा में ये एरिया वेक्टर दिखाया जाएगा, जिसको हमने ds से दिखाया है। इसी तरह से जो p' बिंदु है उस पर भी इसको हमने अगर वेक्टर रूप में दिखाना है, लगभग वही उतने ही आकृति का हमने उसी आकार का एक छोटा एरिया एलिमेंट लिया है, तो इसको हम वेक्टर रूप में दिखाएंगे तो इस पर बाहर की ओर अभिलंब की दिशा में दिखाएंगे, वेक्टर खींचेंगे जो ds होगा, और विद्युत क्षेत्र की दिशा इधर की ओर होगी। इस पर बिंदु p' पर विद्युत क्षेत्र इधर की ओर। तो आप कैलकुलेट करेंगे। अब आप ये देख रहे होंगे कि जो हमारी ये शीट है इसमें से होकर जाने वाला, जैसे हमने बताया था आपको, ऐसा हमने एक बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ लिया है जो इससे आर पार जा रहा है। आप डायग्राम देख सकते हैं, और इसको भी इस प्रकार से। तो विद्युत क्षेत्र, तो जो वक्र पृष्ठ है, वक्र पृष्ठ पर भी हम कोई फिर एरिया एलिमेंट लेंगे, उस पर भी कैलकुलेट करेंगे। पहले हम इनका कैलकुलेट करते हैं। तो जो हमारा बिंदु P है, बिंदु P पर स्थित किसी स्वल्पांश सदिश से या स्वल्पांश क्षेत्रफल से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, उसको कोई सपोज करिए वो है हमारा d phi e डैश, छोटा एलिमेंट ds है अगर, तो इसके लिए हम इसको इस तरह से दिखाते हैं, d phi e डैश दिस इज इक्वल टू होता है, आप जानते हैं, e डॉट ds वेक्टर e डॉट वेक्टर ds, और इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है आपकी इन दो वेक्टरों का स्केलर गुणन है e ds, परिमाण ले रहे हैं, और दोनों के बीच जो कोण है, क्योंकि एक ही दिशा में है, समांतर हैं e और ds, तो इनके बीच का कोण जो है उसकी कोज्या लेते हैं, यानी सपोज करिए कॉस थीटा है, तो यहाँ पर थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री e ds। ये हमारा P पर स्थित किसी छोटे एलिमेंट से होकर गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स है। इसी तरह से जो हमारा ये बिंदु P' है, तो P' से, यानी P' पर या P' से स्थित, सपोज हमने उसी साइज का जो है स्वल्पांश लिया है, एरिया एलिमेंट लिया है, से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स वो भी इतना ही होगा, d phi e डैश, सेम, उसका मान भी इसको सॉल्व करके e ds होगा। यानी जो हमारे समतल पृष्ठ है, ये समतल पृष्ठ आप देख रहे होंगे, समतल पृष्ठ इस चादर के, जो हमारी आवेशित समतल चादर है, इसके ये समांतर में होंगे। बेलन जो हमारा है इसका वक्र पृष्ठ, ये इसके परपेंडिकुलर है, जैसे हमने आपको बताया है। इसमें देखिए ये बेलन जो है इस शीट के परपेंडिकुलर है, लेकिन इसके जो ये वाले तल हैं आपके, जो समतल हैं हमारे इसके पृष्ठ, ये और ये इस तरह से, ये क्या हैं, ये समांतर हैं शीट के समांतर। जो हमारी ये इन्फाइनेटली जो है चार्ज शीट है, इन्फाइनेट इन एक्सटेंट जो हमारी ये शीट है, इसके समांतर हैं इधर वाले पृष्ठ और इधर पीछे वाले पृष्ठ। तो देखिए पृष्ठ पर जो कोई भी बिंदु कहीं भी लेंगे, हमने एक भी बिंदु लिया था, इस तरह से अन्य बिंदु जो होंगे उन सब पर जो है विद्युत क्षेत्र E ही होगा, और उन सब से, उन पर अगर हम एरिया एलिमेंट अगर हम कंसिडर करें तो उन सब से होकर जाने वाला विद्युत फ्लक्स का मान इस तरह से E ds ही होगा। इस वाले सरफेस पे भी, प्लेन सरफेस पे भी, और इस वाले प्लेन सरफेस पे भी। अगर हम इसके बेलन के वक्र पृष्ठ पर अगर हम लेना चाहें तो उसके लिए हम क्या करेंगे, बेलन का वक्र पृष्ठ इस तरह का है, देखिए ये वक्र पृष्ठ है बेलन, इसके किसी बिंदु पर अगर हम लेते हैं, ये इस तरह से बेलन के वक्र पृष्ठ, सपोज हम ये कहीं पर भी ले लीजिए, इधर ले लीजिए कहीं भी,
तो क्या होगा, ये हमारा लगभग छोटा एलिमेंट लिया हमने। विद्युत क्षेत्र की दिशा तो इधर ही होगी, इसके किसी बिंदु पर, यहाँ पर कोई बिंदु P लें और P के नज़दीक या P के सराउंडिंग में एरिया एलिमेंट ले रहे हैं, तो विद्युत क्षेत्र की दिशा तो इधर ही होगी, जो है ही। लेकिन इसको हम वेक्टर रूप में जब दिखा रहे हैं तो ये इस तरह से होगा हमारा। इस एरिया एलिमेंट का नाम मान लिया ये ds डैश है, जो वैल्यू है इसकी, तो वेक्टर रूप में ये इस प्रकार से हुआ ds डैश। इन दोनों के बीच का कोण ds डैश और ये के बीच का कोण 90 डिग्री है। तो इससे हम जाने वाला विद्युत फ्लक्स यानी वक्र पृष्ठ पर बेलन के, जो हमारा गॉसियन पृष्ठ है, बेलनाकार वक्र पृष्ठ के किसी बिंदु पर स्थित स्वल्पांश से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स वो सपोज करिए डी फाई ई डबल डैश है, तो उसकी वैल्यू हो जाएगी विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है वेक्टर रूप में ई डॉट, और जो हमारा ये एरिया एलिमेंट है ये डी एस डैश है, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट, और दिस इज इक्वल टू हो जाएगा ई डी एस कॉस 90 डिग्री इज इक्वल टू 0। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन नंबर 1 मान लीजिए, इसको 2 मान लीजिए, इसको 3 मान लीजिए। तो हमारे समतल जो पृष्ठ है बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ के, बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ कर लेते हैं सीधे के समतल सिरों से, समतल पृष्ठ कह लीजिए, समतल पृष्ठों से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, उसको हम कह देते हैं, उसको कोई नाम दे देते हैं। सपोज करिए वो है आपका, वो फाई 1 है मान लिया, तो फाई 1 इज इक्वल टू क्लोज सरफेस इंटीग्रल एस डी फाई ई डैश बिंदु, ये वाला तल है आपका पी बिंदु से रिलेटेड, जो हमारा समतल पृष्ठ है उसका हमने क्लोज सरफेस इंटीग्रल किया है, प्लस दूसरा जो इधर का जो पृष्ठ है इससे निकलने वाला विद्युत फ्लक्स, उसके लिए भी हम क्लोज सरफेस इंटीग्रल लेंगे डी फाई ई डैश। दोनों का आप देखेंगे हमने इनकी वैल्यू ली है ई एस, ये हमने सॉल्व किया है इसको क्वेश्चन नंबर 1 और 2 से। तो ये हमारा है ई टू एस और ये आपका हो जाएगा ई एस प्लस क्लोज सरफेस इंटीग्रल एस ई एस, वैल्यू रखी हमने। तो इसमें भी आप देखेंगे ई ये आपका कॉमन है, क्लोज सरफेस इंटीग्रल एस और सरफेस एस, सॉरी ई डी एस है ये, इसको ई डी एस है, ई टी फाई ई डैश का मान ई डी एस है, ई डी एस ई
डी एस, इस तरह से ये हो जाएगा हमारा ई डी एस प्लस यहाँ से भी ई कॉमन, क्लोज सरफेस इंटीग्रल ऑफ डी एस, और दिस इज इक्वल टू ई इंटू एस प्लस ई इंटू एस। मान लिया जो हमारे पृष्ठ क्षेत्रफल, हमारे जो ये समतल पृष्ठ हैं बेलन के, जो बेलनाकार हमारा गॉसियन पृष्ठ है, इसके जो समतल पृष्ठों का जो क्षेत्रफल है वो मान लिया एस है, तो ई एस इज इक्वल टू हो जाएगा 2ES। और हमने इस बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ के हमने जो इसके जो वक्र पृष्ठ है उनके प्रत्येक बिंदु पर हमने ज्ञात किया है अभी। प्रत्येक बिंदु पर जो है, क्योंकि प्रत्येक बिंदु पर हम अगर एरिया एलिमेंट कंसिडर करेंगे तो एरिया एलिमेंट जो वेक्टर होगा, वेक्टर रूप में एरिया एलिमेंट को हम दिखाएंगे एरिया वेक्टर, यानी कि स्वल्पांश सदिश जो होगा, और उसके बिंदु पर विद्युत क्षेत्र दोनों परस्पर लंबवत हैं, तो हमारा जो विद्युत फ्लक्स होगा उन एरिया एलिमेंट से गुजरने वाला वो शून्य होगा। तो हर बिंदु पर स्थित सभी अल्पांशों से गुजरने वाला जो विद्युत क्षेत्र है वो शून्य है। तो कुल विद्युत क्षेत्र जो होगा हमारा वो क्या हो जाएगा, ये हम इसको क्या करेंगे, हम लिखेंगे इसे इक्वेशन नंबर इसको ले लेते हैं 3, 4 गॉसियन पृष्ठ, बेलनाकार पृष्ठ जो है से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स वो अगर फाई है तो फाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, फाई इज इक्वल टू फाई 1 प्लस डी फाई डबल डैश, जो हमारे वक्र पृष्ठ के हैं वो मान लिया फाई 2 है सपोज करिए, तो प्लस फाई 2, यानी हम इसको ये भी लिख सकते हैं यहाँ पर इसके आगे बेलनाकार वक्र पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स फाई 2 इज इक्वल टू 0। 4 और ये 5, इनको हम जोड़ेंगे, 4 से हमारे पास ये है वैल्यू 2ES प्लस 0 दैट इज इक्वल टू 2ES। इक्वेशन नंबर 5 का मान आया, इक्वेशन नंबर 6। लेकिन आप गॉसियन थ्योरम अप्लाई करेंगे, गॉस थ्योरम तो कहती है कि किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, गॉस प्रमेय कहती है फाई की जो वैल्यू होती है दैट इज इक्वल टू 1/ε0 इंटू क्यू, उस गॉसियन पृष्ठ द्वारा घेरा नेट आवेश क्यू, और दिस इज इक्वल टू 1/ε0 इंटू क्यू की वैल्यू आप रखेंगे, ये हमारे इक्वेशन नंबर 1 से जो क्यू है वो है S इंटू सिग्मा, S इंटू सिग्मा। इक्वेशन नंबर 7, 6 और 7 से इनको हम कंपेयर करेंगे, 6 एंड 7 से हमारे को क्या मिलता है, 2ES इज इक्वल टू 1/ε0 S इंटू सिग्मा, ये सिग्मा है। अब इसका पृष्ठ घनत्व तो आप देख रहे होंगे S से S कैंसिल आउट हो जाएगा, इसका मतलब जो विद्युत क्षेत्र है किसी बिंदु पर E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2/ε0। इससे हम
इतने न्यूटन प्रति कूलम। इस सूत्र से हम जो है किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का मान निकालेंगे। मैं समझता हूँ आप ये समझ गए होंगे। फिर हम इसका नेक्स्ट जो अन्य एप्लीकेशंस इसके होंगे अन्य जगह हम उसको भी करेंगे। थैंक यू।